चल रहा है, बल्कि युद्ध बहुत पहले से जंग छिड़ी हुई है। और अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने युद्ध परस्त नीति के लिए जाना जाता है। इसका पुराना इतिहास भी बहुत पुराना है। इस तरीके से इसने बहुत देशों के ऊपर हमला किया, उसके जो सॉवरेन कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमला किया, उनके सरकारों को डिसलॉज किया, उनकी अर्थनीति के ऊपर कब्जा किया। ये इनकी पुरानी तौर तरीका है। अभी खास तौर से ट्रंप जो सेकेंड बार आए हैं, इसके बाद से इनकी ये जो उग्रता है, युद्ध उन्माद जो है, ये बहुत एक फांसीवादी रूप ले लिया है। और किसी बात तरह के जनवादी प्रक्रिया को, किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और मानवाधिकार की बात तो छोड़ दीजिए, ये अपने मुनाफे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इस कदर आगे बढ़ गए हैं ये। इसकी हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं, कटु आलोचना करते हैं और चाहते हैं कि ये सब बंद हो। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में चैन अमन हो, भाईचारा बढ़े। हम ये चाहते हैं कि मानवता सर्वोपरि हो, उसमें कोई भी विभेद धर्म का, राष्ट्रीयता का इस तरह से नहीं होना चाहिए। मानव सर्वोपरि है, मानव ही इस पूरे जो व्यवस्था है इसका रचयिता है। इसीलिए मानव प्रगति के लिए ये युद्धोन्माद तुरंत बंद होना चाहिए, नरसंहार तुरंत बंद होना चाहिए। किसी भी देश को अपना यह हक होना चाहिए कि वो किस तरह से जिएगा, किस तरह की अर्थनीति का पालन करेगा, वो तेल किसको बेचेगा या नहीं बेचेगा, क्या करेगा, ये सारी बात अपने देश की संप्रभुता के साथ में उसको रखना चाहिए। इसी जद में जो है भारत भी आ गया है। अभी भारत के ऊपर भी जबरदस्त दबाव है अमेरिका का, मगर हमारी सरकार जो है घुटना टेक रही है लगातार। ये अभी जो समझौते हुए हैं यूएस के साथ में और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, ये इसका उदाहरण है। इसमें हमारा पूरा कृषि बर्बाद हो जाएगा, डेयरी सेक्टर पूरा बर्बाद हो जाएगा। हमारे जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स हैं उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी एकदम एक तरीके से। आप लोगों को जानकारी हम दे दें कि अमेरिका के अंदर खाद्यान्न के ऊपर किसानों को जो है 50% से ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो हमारे देश का किसान क्या करेगा? अगर सस्ते के अंदर यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स आएगा तो यहाँ दूध रह जाएगा। ये अमूल जैसे कोऑपरेटिव भी टिक नहीं पाएंगे उसके सामने में। इस बात को सोचने की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का खूनी खेल जो है तुरंत बंद हो, चैन अमन का इसमें आए तुरंत। और इसीलिए फैसला लिया गया कि रांची के जितने भी शांति प्रिय लोग हैं अपनी राजनीतिक पार्टियों और इसके रंग और ये धर्म ये सब छोड़ करके इकट्ठा हो रहे हैं, एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। हम लोग चैन अमन के लिए युद्ध उन्माद के खिलाफ में, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद जो दुनिया के ऊपर एक गलत तरीके से कब्जा करना चाहता है अर्थनीति के ऊपर, उसके खिलाफ में 6 तारीख को शुक्रवार का दिन है, दोपहर को 2:30 बजे जिला स्कूल में एकत्रित होंगे। और वहां से हम अपने राष्ट्रपति जो हमारे हैं उनके पास में अपनी अर्जी भेजना चाहते हैं कि भारत सबसे पहले जो है इसकी हम आलोचना करते हुए, दूसरी बात जो हमारे नागरिक, पूरे देश के नागरिक जो विदेशों में फंसे हुए हैं इस युद्ध के जद में, उनकी सुरक्षा की तुरंत व्यवस्था की जाए, गारंटी की जाए। तीसरी बात जो है कि भारत सरकार ये इजराइल के संबंध में और ज़ायनिस्ट इजराइल के संबंध में और जो फासिस्ट जो आपका अमेरिका है, इसके बारे में अपने स्टैंड को क्लियर करे। में भी रहा है लगातार, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश कहीं भी घुटने टेक करके अपने देश की संप्रभुताओं को बेचे और कंप्रोमाइज करे। तो सीधा सीधा हमला करके और एकदम बच्चों, महिलाओं सबको एक जद में मार रहा है। इसके पहले जो शुरुआत हुई थी बातचीत, वहाँ पर जैसे अभी गाजा में जिस तरह से हुआ था, तो गाजा में जो मारे गए हैं उसमें सैनिक नहीं मारे गए हैं, उसमें युद्ध नहीं है। वो उसको हम लोग अगर समझेंगे युद्ध को तो हमसे गलती होगी। उसमें आम जनता को मार के एक भय क्रिएट किया गया और ये संदेश दिया गया है कि तुम अगर समर्पण मेरे सामने नहीं करोगे तो यही हालत होगी। देश का अभी जो निजाम है उसमें पूरा हमारा जो विदेश नीति है पूरा उलट गया है। वो विदेश नीति जो फिलिस्तीन को समर्थन देता था, जो इजराइल के खिलाफ होता था, जहां कोई हमारा आदमी नहीं जाता था, आज लगातार दौरे हो रहे हैं। और दौरे इस तरह के हो रहे हैं कि हमको संशय भी होने लग जा रहा है कि आप कल लौटे हैं और उसी दिन रात को हमला हो रहा है। तो सरकार अपना स्टैंड अगर क्लियर नहीं करेगी अभी, तो फिर हम भी
इसको लेके बहुत तकलीफ में रहेंगे और अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें हम सोचने लगेंगे, जो कि देश के हित में, देश को जोड़ कर या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत की छवि के लिए बहुत खराब है। दुख प्रकट करते हैं और उनके इस असैसिनेशन को हम पूरे विश्व में जितने देश हैं उनकी संप्रभुता उनके पे खतरा मानते हैं। और जिस तरह से अमेरिका ने पिछले कई दशकों से ट्रंप के पहले और अभी तो ट्रंप तो इसने तो आखिरी ही कर दिया है, बुश के समय भी जिस तरह से इराक पे एक आपको ये कह कर के उसके पास बहुत जैविक हथियार है, उसने झूठ मूठ का ये हल्ला करके उस पर अटैक किया था, वो भी झूठा साबित हुआ। और लगातार अमेरिका इस तरह अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और दूसरे की अर्थव्यवस्था पर, दूसरे की संप्रभुता पर वो खतरा बनता जा रहा है। इजराइल उसका एकदम निकट साथी बना हुआ है और हमारा जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो उसको हम लोग, हमारा देश लीड करता था, आज वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के खिलाफ हम लोग चले गए हैं। कभी हम जब अमेरिका घुड़की देता है तो अभी हमारे प्रधानमंत्री चाइना भागते हैं, कभी रसा भागते हैं और फिर आपको घुटना टेक देते हैं। वहां से बुलावा आया इजराइल से और ये दौड़े दौड़े चले गए, एपस्टीन फाइल में इनका नाम आया था। इसको खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने ये गए थे नेतन्याहू के पास और इनको एक तरह से हम पूरे राष्ट्र को इन लोगों हमारे प्रधानमंत्री ने गिरवी रख दिया है। पूरे आप हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह से आपको जो अर्थव्यवस्था है वो हमको बर्बाद करने के लिए ही ये सारा काम अमेरिका कर रहा है। में बोला है तो संयुक्त, और हम जान रहे हैं अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सारी जो अग्रीमेंट्स है उसको पूरे दरकिनार कर दिया है, सबसे पीछे हट गया है। और संयुक्त राष्ट्र एक तरह से ये यूनाइटेड स्टेट्स एक तरह से पूरी दादागिरी कर रहा है। उसने वेनेजुला, जनवरी में वेनेजुला का मदुरो जो थे उनकी और उनकी वाइफ को जो लेकर ड्रग्स का उन पर वो किया और उस पर भी वेनेजुला के प्रेसिडेंट को खींच के ले आए और अभी ये यहाँ पे कर रहे हैं। और हम तो जान रहे हैं ना, ये तो अमेरिका की दादागिरी बहुत 20 वर्ष पहले भी होती थी गल्फ में, और ये शांति के नाम पे अपनी दादागिरी हर जगह फैला रहे हैं। और अभी इनके साथ में इजराइल है जिसने फिलिस्तीन पे पिछले 2-3 वर्षों से वो पूरा बर्बादी करके रखी है। और फिलिस्तीन की जनता भी, हम लोग रांची पे फिलिस्तीन के लिए भी आगे आए थे और गाजा की पट्टी को हम लोग आज़ाद चाहते हैं, लेकिन तो भी अभी इजराइल जो है और यूनाइटेड स्टेट्स अभी फिलिस्तीन हो, ईरान हो, सब जगह अपनी त्राही कर रहा है। और इंडिया का स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल, जहां पे उसको लाभ दिखेगा वहां चला जाएगा। ये तो कोई तुक नहीं हुआ, क्योंकि वो शांति का प्रतीक रहा है इंडिया। और ये एक मैसेज देना, शांति स्थापित करना, वार्ता करना, ये एक इंडिया का इतिहास रहा है जिसको बनाए रखने की जरूरत है। इंडिया को स्टैंड लेना था और इंडिया गवर्नमेंट ने जो कल एक डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही कहता है कि हम बस देख रहे हैं कि वहां पे क्या घटनाएं हो रही हैं। इतनी घटनाओं को, ये घटनाएं माने कम से कम होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को एनिमी के तौर पे, दोषी के तौर पे करार नहीं दिया। जिस तरह से ईरान पे नाजायज और अमानवीय हमला किया गया और ये हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर को शहादत कर दिया गया, ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और पूरे विश्व स्तर पर इसकी निंदा की जानी चाहिए। अमेरिका क्योंकि लगातार इजराइल के साथ मिलकर के मध्य पूर्व में अशांति फैला रहा है। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने गाजा के मासूम बच्चों और फिलिस्तीन के बच्चों पे बम बरसा करके 75,000
बच्चों, औरतों और बूढ़ों को शहीद कर दिया। अब उसका टारगेट मध्य पूर्व में ईरान और ईरान से सटे राज्य को तेल के लिए कब्जा कर वहां वो अपना साम्राज्यवादी नीति स्थापित करना चाहता है। हम अमेरिका और इजराइल के साम्राज्यवाद नीति का विरोध करते हैं और किसी भी राष्ट्र के, सोवरेंट राष्ट्र के पे हमला करना, उसके प्रमुख की हत्या कर देना, ये विश्व शांति के लिए नहीं के खतरा के साथ साथ ये एक तीसरे विश्व युद्ध की अलामत भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत हमेशा साम्राज्यवाद के नीतियों का खिलाफ रहा है। भारत के महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा साम्राज्यवाद नीतियों का विरोध किया और किसी राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पे दमनकारी नीति, उस पे कब्जा, उनका शोषण, उसका विरोध किया है। ये भारत की मूल नीति रही है। और भारत क्योंकि गुट निरपेक्ष नीति का हिस्सा रहा है और गुट निरपेक्ष नीति के हिस्सा रहने के नाते भारत को चाहिए कि इस युद्ध के घड़ी पे फ्रंट पे आकर के विश्व पे शांति का पैगाम देना चाहिए और उन देशों की मुखालफत करनी चाहिए, उन देशों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो किसी राष्ट्र पे गैर कानूनी तौर पे हमला करके राष्ट्र अध्यक्ष को मार रहे हैं। भारत को चाहिए विश्व में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए कि भारत हमेशा किसी राष्ट्र का किसी दूसरे राष्ट्र पे कब्जा, हमला और उसके प्रमुख की हत्या का विरोध करता रहा है। ये भारत की मूल नीति रही है। भारत आज अपने मूल नीति से भटक गया है। आज हम भारत के इस राष्ट्र में रहने के बावजूद हम शर्मिंदा हैं और पूरे राज्य में मासूम लोग मारे जा रहे हैं। हमारे राष्ट्र के प्रमुख खामोश है। हम शर्मिंदा हैं। हम भारत की ओर से, भारत की आवाम की ओर से, विश्व के लोगों से हम क्षमा चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र इस विपत्ति की घड़ी पर खामोश है। मैं चाहूंगा, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाऊंगा कि आप आइए और अपना विश्व गुरु का जो आप बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, ये मौका है विश्व गुरु बनने का, विश्व गुरु बन के दिखाने का, अमेरिका और इजराइल जैसे साम्राज्यवाद नीतियों का और शक्तियों का, नाजायज ताकतों का विरोध करने का। आप आइए और विश्व गुरु बनिए और विश्व में शांति स्थापित करिए। ये भारत के रोल होना चाहिए। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरा विश्व इस हमले से दुखी है और पूरा विश्व, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इजराइल में भी हो, हर जगह दमनकारी जहां जहां हो रहा है वहां की भी जनता, अमेरिका की 3/3 जनता इस हमले के खिलाफ है। इजराइल की भी आवाम इस हमले के खिलाफ है। पूरे दुनिया की भी जनता इस हमले के खिलाफ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत की भी जनता सड़कों पर उतरे और इसका विरोध करे और यह पैगाम दे कि भारत शांति प्रिय मुल्क है और शांति चाहता है। ईरान के ऊपर हो रहा है, अभी परसों का जो अटैक हुआ है वो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के ऊपर हुआ है, जबकि सेल्फ डिफेंस में ईरान जो अटैक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टारगेट बेस, जहां पर उनका बेस है, मिलिट्री बेस है, अमेरिका की, इजराइल की मिलिट्री बेस है, सब वहां पर अटैक कर रही है। जबकि अमेरिका और इजराइल का जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है वो पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा है, स्कूल कॉलेज पे हो रहा है, बच्चियों की हत्या हुई है, महिलाओं की हत्या हो रही है। दूसरे कंट्री में एक डिफरेंस पैदा करने की साजिश रची गई है। मतलब पीसफुल कल्चर को अमेरिका और इजराइल डिस्ट्रॉय कर रहा है। 6 तारीख का जो आपका प्रोग्राम है, क्या कुछ 6 तारीख को आप लोगों ने कार्यक्रम? 6 तारीख को सारे लेफ्ट फ्रंट के लोग, इंडिया के लोग और जितने भी सिविल सोसाइटी है जो रांची में काम कर रही है, उन सारे लोगों के साथ एक जिला स्कूल से राजभवन तक का मार्च होगा, जिसमें राजभवन में एक डेलीगेशन के तौर पर एक मेमोरेंडम जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, ताकि वो इजराइल के अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में एक मेमोरेंडम वहां पर दिया जाएगा। उससे पहले कल एक हम लोग का छोटा सा प्रोग्राम 1 बजे के लगभग है सैनिक मार्केट के पास, जिसमें इजरायली प्रोडक्ट को सांकेतिक रूप से जलाने का काम वहां पर हम लोग कल करेंगे 1:30 बजे। मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये है कि जो अमेरिका और इजराइल का जो कैपिटलिज्म का गेम है, उसके विरोध में हम लोग
एक छोटा सा प्रोग्राम कल सैनिक मार्केट के पास 1:30 बजे करेंगे, जिसमें इजरायली प्रोडक्ट को जलाने का काम उसके क्लिक करेंगे, ताकि उसका एक सांकेतिक मैसेज जाए कि जनता इजरायली प्रोडक्ट का अब धीरे धीरे विरोध कर रही है और करेगी। तारीख को जो है जिला स्कूल से एक मौन जुलूस टाइप का निकालेंगे और गवर्नर के यहाँ जाएंगे। ये जो अमेरिका की और इसराइल की जो बर्बरियत है और ये तानाशाही है, और उसका जब जिस वक्त चाहें किसी भी कंट्री के ऊपर हमला कर देते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इसकी आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है ये बहुत ही बुरी चीज़ है और इसका जितने भी निंदा करें वो कम है। और इसके साथ साथ स्कूल वगैरह पे भी हमला करते रहे। इसके पहले फ़लस्तीन पे भी यही हमला हुआ है, वो भी रमज़ान के टाइम में। इस वक्त ऐसा वक्त है जो कि लोग रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन इस वक्त में जो है उसका हमला करना और सभी मुस्लिम कंट्री पे हमला करना, इसको हम लोग बाइकाट करते हैं। और यहाँ के गवर्नमेंट को जो है ये बोलना चाहते हैं कि कम से कम इसके बारे में कुछ आवाज़ बुलंद करे, कुछ बोले ईरान के फेवर में कि हाँ भाई ईरान के ऊपर बंद किया जाए, ईरान की जंग को जो है बंद किया जाए। और उसके बाद उसके ऊपर जो जुर्माना हरकत किया जा रहा है उसको जो है अमेरिका और इसराइल जो है उसको जंग को जो है ख़त्म करें और मनमानी ना करें। इसकी तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है, इसके लिए हम लोग इस टाइम में पुतला भी जलाएंगे उसका, और उसके बाद उसके आइटम का बाइकाट भी करेंगे जितनी भी चीज़ें हैं। यही पैगाम है। इसी में हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं 6 तारीख को जिला स्कूल में 2:30 बजे आएँ और हम सब मिल करके शांतिपूर्वक एक अमन का पैगाम दें और दुनिया में अमन कायम हो। इसके लिए हम लोग ये हसनैन जैदी कांग्रेसी लीडर।